मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 अगस्त 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल पेज के एक आर्टिकल के बारे में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रूट कोजेज, मतलब जो मेन कारण है। अभी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर जॉब कम होती जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट कब करना चाहती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो बोलते हैं ना, जैसे रिवेन्यू डेफिसिट आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है दिल्ली की कमाई पे, वो गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा लगाए, मतलब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो एज कंपेयर टू दी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी प्रॉब्लम ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर में जो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है इंडस्ट्री, क्योंकि इतने मैन्युफैक्चरिंग हब है नहीं, और या फिर जो रेडी टू वर्क जो होता है ना स्किल वर्कफोर्स वो नहीं है, जो अपनी एकेडमिक इशू है वो अकॉर्डिंग टू द जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल नहीं कर रहा। तो इस आर्टिकल में यही बात की गई है। जानेंगे एग्जैक्ट वर्डिंग्स, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, ग्रामर पोर्शन को कैसे कैसे क्या होता है, और आप वोकेबलरी वर्ड्स को अपने वे ऑफ स्पीकिंग सुधारने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। उससे पहले कुछ एग्जाम में जो आते हैं वोकेबलरी वर्ड्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ये आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे, आपका लेक्सिकन अच्छा हो जाएगा इनकी वजह से। शब्दकोश, लेक्सिकन होता है शब्दकोश। तो विपरीत अर्थ पूछ रहे हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट द वेरियसनेस ऑफ द पीपल। तो अकोमोडेट होता है किसी चीज को समा लेना, एडजस्ट करना। एवेरियसनेस ऑफ द पीपल, एवेरियस का मतलब होता है वैसे जो एकदम से चंचल माइंड होता है, फिकल माइंड होता है, या कहते हैं क्रूरता भी कह सकते हैं। अवेरियसनेस का मतलब होता है लोभ, जो लालच होता है। अब इसका अपोजिट क्या हुआ? जेनरोसिटी, उदारता, बोलते हैं ना उदार मन है उसका। क्रिटिसिज्म होता है आलोचना करना। हेट्रेड होता है नफरत फैलाना। एनवी होता है ईर्ष्या, चिढ़, जलन। तो स्पोकन इंग्लिश कैसे सुधरेगी, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लीजिए। जान लो, मान लो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म आलोचना हो गया, तो नाउन की तरह यूज कर लीजिए। आई डोंट बियर एनी क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनी वन एल्स, तो मैं सहन नहीं करता किसी से मेरी आलोचना। आई कैन नॉट बियर, या मैं नहीं सहन कर सकता। तो ऐसे ऐसे आप मतलब वोकेबलरी वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने वे ऑफ स्पीकिंग में। नेक्स्ट है द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड। फ्यूड होता है लड़ाई बिटवीन द टू विलेजेस वाज सेटल्ड ड्यू टू इंटरवेंशन, होता है हस्तक्षेप ऑफ द टू चीफ्स, दोनों मुखिया मिलके उन्होंने कर दिया। तो फ्यूड का अपोजिट पूछा हार्मनी, सामंजस्य बनाना। तो एक वर्ड होता है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है जो कुल वैर होता है ना, मान लो बोलते हैं ना कि इनका तो बहुत पुराना वैर है दो परिवारों का, फैमिली का। ह्यूमिलिटी होता है जैसे कैसे विनम्रता। हम्बल होता है विनम्र आदमी, हम्बल। और होनेस्टी होता है ईमानदारी। नेक्स्ट है इफ समवन बेबल्स इट मीन्स दैट दे टॉक इन ए कंफ्यूज और एक्साइटेड वे। कंफ्यूज या एक्साइटेड मतलब ज्यादा जल्दी में बोलता है ना कोई आदमी, बेबल बोलते हैं उसको। या ब्लेबर भी वर्ड यूज होता है इसके लिए, या बड़बड़ाना बोलते हैं जिसको। और ये अपोजिट हो गया क्वाइट, चुपचाप, शांत। गॉसिप्स होता है गपसप मारना। टाकेटिव होता है जो बातूनी आदमी होता है। वोरासियस भी बोल सकते हैं इसको। और इसका अपोजिट होता है रेटिसेंट, कम बोलने वाला। ऐसे ही आपका लेक्सिकन सुधरेगा, एक चीज से दूसरी चीज लिंक करके याद कीजिए। रांट्स होता है चलीलाना, मतलब किसी पे चिल्लाना, बोलते हैं ना कि भाई डांटना, फटकारना, दोषारोपण करना। या शी वॉज स्टिल ranting on about the unfair of it all, तो गो एंड गोन मतलब कंटिन्यू करना, डिलीवरी, टायराइड। नेक्स्ट है आकाश वेंट टू ब्लैंक हिज स्कूल यूनिफॉर्म सेल। का अपोजिट पूछा है यहाँ पे एंटोनिम्स, तो बाई होगा, बाकी तो नॉर्मल वर्ड है। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड वैसे कायर होता है, इसका अपोजिट होगा डेयरिंग। मीक होता है जो बिल्कुल डरपोक। एंसियस, चिंतित। स्पूकी, डरावना, स्पूकी, डरावना।
सी लेफ्ट द पार्टी बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन। लेट का अपोजिट अर्ली। सफर पीड़ित होना, स्मॉल छोटा, एग्जिट बाहर होना। अब चलते हैं अपने जो आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है? रूट कोजेज, जो जड़ है प्रॉब्लम्स का, रूट कोजेज। इंडिया यूथ क्राइसिस, यूथ में आपदा है, इज अबाउट द एब्सेंस ऑफ जॉब्स एंड नॉट एंड जस्ट एग्जामिनेशन रिफॉर्म। अभी जैसे नीट का एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम लीक हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया था। दिल्ली में सीजेपी पार्टी ने प्रोटेस्ट किए थे कि भाई एक रिफॉर्म आना चाहिए, तो ये रिफॉर्म के लिए तो एक कमेटी बना दी। बट ये कह रहे हैं कि नहीं, अब्सेंस ऑफ जॉब्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ ये भी होना चाहिए। इट हैज़ बीन ए फ्यू वीक्स, मतलब इट हैज़ बीन, हैज़ वर्ब की ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बीन क्या है, जो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। बी का मतलब होना भी तो होता है अगर हम यूज करते हैं तो मेन वर्ब की तरह। तो इट हैज़ बीन रह चुका है, फ्यू वीक्स कई वीक हो चुके हैं। सिंस द यूथ एजिटेशन, जब से, सिंस मतलब जब से, यूथ एजिटेशन जो भड़काव है, फोर्स द रेजिग्नेशन ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो बहुत टाइम हो चुका, कई वीक हो चुके हैं। द गवर्नमेंट कंसीडर्ड होता है स्वीकार किया था, गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के सामने झुक गए थे। स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी, अपोस्ट्रोफी का मतलब हो गया कि स्टूडेंट्स की डिमांड फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म, एग्जामिनेशन में रिफॉर्म लाने के लिए, सुधार लाने के लिए। विच फाउंड एन इको, इको होता है मतलब गूंज, एक वर्ड होता है रेवर्बरेशन, प्रतिध्वनि, और इको होता है गूंज। तो इन्होंने कहा कि विच फाउंड एन इको इन दी प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, उसमें भी वो एक साउंड मिली थी जो इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच दिया था कि भाई शांत रहो, मोदी जी ने। व्हेन ही अनाउंस फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम यूजिंग इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्होंने कहा था कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसको लेके हम फ्री कोचिंग कर देंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एमओसीपी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सर्वे डाटा बियर्स आउट, बियर्स आउट मतलब इसमें लिखा गया है वाई दिस वुड बी वेलकम टू द स्टूडेंट। वाई दिस वुड बी, ये कैसे वेलकम, अच्छा स्वागत करने वाला स्टेप होगा। प्राइवेट कोचिंग कोस्ट 60% ऑफ व्हाट इंडियन फैमिली स्पेंड्स ऑन ए चाइल्ड एजुकेशन। तो इन्होंने कहा कि जो कोई भी फैमिली अपने बच्चे की एजुकेशन पे डालती है उसमें 16% ये जो खर्चा है उसका ये प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन ले जाते हैं, ऑफ व्हाट एन इंडियन फैमिली स्पेंड्स इन चाइल्ड एजुकेशन। अगेंस्ट के खिलाफ 12% जो 2018 में 12.5% था। नियरली ए क्वार्टर, मतलब 1/3 ऑफ द बजट बाय द हाई सेकेंडरी ईयर्स, हायर सेकेंडरी जो +2 लेवल के बच्चे हैं, व्हेन द स्टूडेंट प्रिपेयर्स फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम। तो ज़्यादातर पैसा जब वो सेकेंडरी पास कर देता ना, एग्जाम के लिए तैयार करता तब। चीपेस्ट कोचिंग इज ऑफ लिमिट वैल्यू एज क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन रिमेन्स कन्फाइंड टू ए हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि चीपर जो कोचिंग है इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू, उसकी कम वैल्यू की, एज क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन। तो जो कम चीपर सस्ते कोचिंग इंस्टीट्यूशन उनकी लिमिटेड वैल्यू है, क्योंकि जो क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन है रिमेन्स कन्फाइंड, वो सिकड़ी हुई है किसमें, हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन में मिल पाती है। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओवर 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दी इस ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। ऑफ अबाउट 1.4 लाख अंडर ग्रेजुएट सीट्स विद द फ्यूअर देन 10,000 ऑफ देम एट द टॉप 50 कॉलेज। तो इन्होंने कहा कि जो टॉप के 50 कॉलेज हैं उनमें 10,000 सीट हैं, और 1.4 लाख सीट है, 22 लाख में से 1.4 को सीट मिलेंगी, बट उसमें से 10,000 टॉप 50 इंस्टीट्यूशन 50 कॉलेज में है, बाकी के तो ऐसे ही हैं, मतलब महंगे हैं, प्राइवेट हैं। द सिचुएशन इज सिमिलर टू द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जैसे जेई का एग्जाम के लिए भी बोलते हैं, फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। दैट इज परहैप्स शायद वाई फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो जो ऐसा सर्वे है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, बिगेन इन 2011। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट फेल, जो अंडर ग्रेजुएट हैं जो 93,322 से लेकर 2023-24 में थे, पर्टिकुलरली अमंग यंग मैन। तो एजुकेशन में एनरोलमेंट कम हो गया 2011 में, बताया गया है। द फॉल वाज द शार्पेस्ट इन यूपी में हुआ, वेयर द हिंदू ने एनालिसिस किया, पाया गया अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट जो यूजी करते हैं, उसके बाद पीजी होती है, एमए वगैरह, बीए वगैरह, बीटेक वगैरह, डाउन 1.353 लाख इवन एज, भले ही डिप्लोमा एनरोलमेंट रोज 1.38 लाख, डिप्लोमा में बढ़ गए, बीटेक वगैरह में कम हो गए थे।
एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS जो है, यूनिट लेवल डाटा फाउंड दैट एवरी 100 ग्रेजुएट, जो 1000 ग्रेजुएट होते हैं एज 15 से लेकर 29 के बीच में 2025 में, ओनली 26 वर इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। तो 26 आदमियों को जॉब मिली। 100 ग्रेजुएट होते हैं तो 26 आदमी को जॉब मिली, रेगुलर जॉब होती है, प्रोफेशनल जॉब होती है। जस्ट 4 हैड ए सैलरीड जॉब विद ए कॉन्ट्रैक्ट, और जस्ट 4 आदमी जो हैं उनको ही सैलरीड जॉब मिली थी कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंड सोशल सिक्योरिटी के साथ। मतलब देख रहे हैं, 100 ग्रेजुएट हुए, 26 को नौकरी मिली, जो कह सकते हैं कि भाई उनको तनख्वाह पे, बट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब 4 को ही मिली, जो सोशल सिक्योरिटी होती है कि उसको थोड़े भत्ते वगैरह मिलेंगे, बीमारी में सहायता मिलेगी। द यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देयरफॉर हैज 2 एंड्स। तो यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट का जॉब का क्राइसिस है ना, उसके 2 एंड हैं। इन प्रिपरेशन फॉर दो, एक तो प्रिपरेशन करनी है जॉब की, वो महंगा है। इन जॉब्स देमसेल्फ, और जॉब में भी है। मियर ओनली फ्री कोचिंग वुड एड्रेस नीदर। तो फ्री कोचिंग क्या है, नहीं एड्रेस करेगा, सोल्व करेगा कोई नीदर कोई सी भी चीज को। एक तो प्रिपेयर करना, फिर जॉब में भी इशू है, जॉब है ही नहीं। द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इज इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल ये ढांचागत प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी में, आर्थिक में। डिस्पाइट द गवर्नमेंट टाउटिंग मतलब एक दिखाना, अपने आप को बहाना करना, 6 to 6.5% ग्रोथ दिखा रहे हैं, आर नाउ टू ऑब्वियस, कॉमन है टू इग्नोर। इसको कॉमन हो गया है कि इग्नोर करने के लिए बिल्कुल कॉमन हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब सेक्टर बेस्ट प्लेस्ड टू एब्जॉर्ब इंडिया कॉलेज ग्रेजुएट्स। जॉब सेक्टर जो बेस्ट प्लेस किए गए हैं, अब जहाँ पे प्लेसमेंट होती है, टू एब्जॉर्ब वो करने के लिए, इंडिया कॉलेज ग्रेजुएट्स रिमेन एट अराउंड 6 ऑफ द ग्रोस वैल्यू एडिड, GVA, ग्रोस वैल्यू एडिड। पहले GDP बोलते थे ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब एक कंसेप्ट आ गया है GVA, ग्रोस वैल्यू एडिड। मतलब किसी भी फैक्ट्री में उसमें क्या वैल्यू एडिशन हुआ है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ये बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो रियल में जो है ना, बहुत कम एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं जो कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। 1/6 रह गया है जो GVA हुआ, मतलब जिसमें ग्रोथ हुआ, तो वो 1/6 आदमी को एब्जॉर्ब करना। नाउ नियर द क्वार्टर ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ द गवर्नमेंट हैज लॉन्ग प्रोमिस्ड। तो नो वेयर, जहां पे नहीं है, नियर दी क्वार्टर, मतलब बोला गया था कि जो 1/3 कर लेंगे इकोनॉमी को, गवर्नमेंट हैज लॉन्ग मिस प्रोमिस, जो प्रोमिस किया गया था। मीन वाइल प्राइवेट सेक्टर हैज बिन रिट्रीटिंग मतलब पीछे हट रहे हैं फ्रॉम इट्स टास्क एज कॉर्पोरेट में सहयोग वाली इन्वेस्टमेंट हैज फॉलन फ्रॉम 17.3% ऑफ GDP 2007-8 में, तो 10.3% 2025 में। मतलब जो इन्वेस्टमेंट आता था इनमें कॉर्पोरेट का, अभी वो 17.3 था पहले 2007-8 में, अभी ये 10.3% हो गया है। अनमूव्ड बाय द कट इन द कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट जो टैक्स हुआ था 30% से लेके जो फैक्ट्रियों पे टैक्स लगा था वो 22% आ गया था 2019 में। अब क्या है, फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी प्राइवेट सेक्टर में। द स्टेप्स रिक्वायर्ड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर क्लियर। तो स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं, कदम यूनियन गवर्नमेंट ने, क्लियर है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, तो गवर्नमेंट को खर्चा डालना पड़ेगा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ाने में। सपोर्ट फॉर इंडस्ट्री, या उसको सपोर्ट करना होगा इंडस्ट्री, डिसिप्लिन बाय द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, और जो कि एक्सपोर्ट अच्छा कर पा रहे हैं रादर देन दी डोमेस्टिक प्रोटेक्शन। डोमेस्टिक प्रोटेक्शन तो जरूरी है ही, बट ये क्या है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें पैसा डालिए उन फैक्ट्रियों में, ताकि यहाँ पे बच्चों को जॉब मिल सके और वो प्रोडक्शन कर सके। क्योंकि जो पहले प्रोमिस किया गया था ना, 1/3 जो GVA एडिट होता है उसमें यहाँ पे इतने आदमियों को एब्जॉर्ब कर लेंगे, 1/6 तक नहीं कर पाया वो। द स्टेप्स रिक्वायर्ड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट क्लियर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, सपोर्ट फॉर इंडस्ट्री डिसिप्लिन बाय एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रादर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। टेम्परिंग मतलब छेड़ना, ए रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट झील उत्साह को दैट सीम्स टू बी सिलेक्टिवली टारगेट एंटरप्राइजेज। तो छेड़छाड़ करना जो नियंत्रण है या लागू करना जो उत्साह है, जो दिखाई दे रहा है कि सिलेक्टिवली टारगेट एंटरप्राइज हुआ, अफेक्टिंग द जॉब कैटरिंग मीडियम साइज कंपनीज इन पर्टिकुलर। जो मीडियम साइज की कंपनी है वहां पे जो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। द रूट हैज ए बेटर चांस ऑफ डिलीवरिंग जॉब्स। जो एक रूट ये बताया गया ना कि भाई पब्लिक का, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं। द रूट हैज ए बेटर चांस टू डिलीवरिंग जॉब्स फॉर द यूथ एट द स्केल, मतलब उस लेवल पे दे देगा नीडेड जो कि जरूरत है। एज कंट्री सच एज द वियतनाम हैज शोन, वियतनाम ने अच्छा कर लिया है, जो वहाँ की मिडिल लेवल की जो फैक्ट्रियां हैं अच्छा कर रही हैं, जॉब क्रिएशन कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, और कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंसर्न हो, किसी भी बुक की PDF चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।